दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अरविंद एजुकेशनल में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे गोली दर्पण और गोली दर्पण के भाग, इस वीडियो में पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि हमारे सवाल करने के लिए या फिर प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक अवतल दर्पण। इसी के माध्यम से हम लोग सभी पढ़ लेंगे जो जो परिभाषाएँ होती है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था कि जिसका एक सिरा पालिश हो, वह कौन सिरा? उभरा हुआ सिरा। ठीक, कोई सिरा नहीं, उभरा हुआ सिरा, और उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे बोलते थे अवतल दर्पण, बोलते थे ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अवतल दर्पण ले लिया और यहाँ से एक हम लोग सीधी रेखा मिला दे रहे हैं। ठीक, ये क्यों मिलाए हैं हम लोग आगे अभी समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए ये जो दर्पण है ना, ये किसका बना होता है? खोखले गोले का। तो मान लीजिए इसी खोखले गोले का बना है। ठीक, ये पूरा खोखला गोला है और ये जो है हमारा केवल अवतल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण आता है तो इसके अंदर की तरफ पालिश करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण है तो बाहर की तरफ पालिश करेंगे। अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है ध्रुव। सबसे पहला हेडिंग आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण है ना, तो ये इसका परावर्तक तल है और इसके एकदम मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक दोस्तों, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। ठीक, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। थोड़ी जल्दीबाजी में गलती हो जा रही है, सॉरी। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है हमारा वक्रता केंद्र। क्या दोस्तों? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो ये दर्पण जिस गोली दर्पण का बना होता है, मान लीजिए ये दर्पण है, इस गोली दर्पण का बना होता है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच होगा यहाँ पे, तभी तो ये वृत्त टाइप का बनेगा। तो इसी बिंदु को, यानी गोली, यानी अवतल या दर्पण जिस गोली दर्पण का बना होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसके बाद आता है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, मान लीजिए वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत। ये पता नहीं कितने परिधि हैं और एक केंद्र है, तो एक केंद्र से परिधि को मिलाने रेखा त्रिज्या कहलाती है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे। वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक दोस्तों, इसके बाद आता है तीसरा, क्या था? वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का मुख्य अक्ष। चौथे नंबर पे मुख्य अक्ष क्या है? देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, मुख्य अक्ष, इसका कोई नाम नहीं होता है। मान लीजिए हम लोग, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, तो यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि मुख्य अक्ष क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि ए बी जो है मुख्य अक्ष है। ठीक, लेकिन इन सब का क्लियर रहता है कि या पी है या आर है, यहाँ से यहाँ तक या सी है, लेकिन इसका क्लियर नहीं होता है। आप लोग चाहेंगे तो पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, आपके ऊपर है, जो मान सकते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या था कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती थी? क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है दोस्तों फोकस दूरी। कि फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझिए, वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लीजिए इसका आधा, ये 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसका आधा यही आएगा,
इसे इस मान लिया उस पर ऐसे करते हैं तो ये दूरी और ये दूरी फोकस दूरी है, फिर ये दूरी और ये दूरी फोकस दूरी है। ठीक, तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है कि जो एफ होता है वह r/2 के बराबर होता है। क्यों दोस्तों? हमारा एफ जो होता है r/2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या r के आधा होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आधा है, ये आधा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए कि वक्रता केंद्र किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यह बराबर फार्मूला जानते हैं, r/2, तो r का मान 10 दे दिया और नीचे 2, 2 पचे 10, यानी यह बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये रहा हमारा फोकस दूरी। इसके बाद आता है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वही होगा फोकस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा, और उत्तल दर्पण जो हम लोग कल पढ़े थे, तो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, और यहाँ पे अवतल दर्पण है ना, तो मान लीजिए एक किरण यहाँ जा रही है तो यहाँ से जाएगी, एक किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से, मतलब किरणें दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिलेंगी उसी को बोल देंगे फोकस। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सब परिभाषाएं खत्म हुई, 6 परिभाषाएं। ध्रुव, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r, मुख्य अक्ष जिसका कोई नाम नहीं होता है, इसके बाद फोकस दूरी जो यह बराबर r/2 के बराबर होता है, इसके बाद फोकस। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें बिना संकोच के। धन्यवाद।